इस वक्त मथुरा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और मौजूदा सरकार में मंत्री श्रीकांत शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीकांत जी, स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। आप भगवान कृष्ण की नगरी से आते हैं, जहां से चर्चा ये बड़ी जोर शोर से चल रही थी कि योगी जी इस बार मथुरा से चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आप पर भरोसा जताया। आपको क्या वजह समझ में आती है? आज भी योगी जी चुनाव लड़ रहे हैं। आज भी यहाँ प्रधानमंत्री जी मतलब ये चुनाव में हमारा हर कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है आज। तो ये चुनाव, ये जो चुनाव है, ये उत्तर प्रदेश के विधानसभा का चुनाव नहीं है। ये चुनाव केवल विधायक का चुनाव नहीं है। ये चुनाव उत्तर प्रदेश में आने वाला जो हमारा नेक्स्ट जनरेशन है उसके लिए बेहतर भविष्य देने वाला चुनाव है। इस देश को एक नई दिशा देने वाला चुनाव है, क्योंकि बदलाव, फर्क साफ है। बदलाव देखिए, आप 2014 से पहले का भारत कैसा था, 2014 के बाद का भारत कैसा है, 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश कैसा था, 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश कैसा है। तो बदलाव आपको दिखेगा, फर्क साफ दिखेगा आपको। पहले 2017 से पहले गुंडाई होती थी, माफिया का राज होता था, गुंडों को संरक्षण दिया जाता था, हमारी बेटी के साथ छेड़खानी की घटनाएं होती थी, घर के अंदर तक जाकर इतनी हिम्मत बढ़ गई थी असामाजिक तत्वों की, गुंडों की, कि घर के अंदर बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं होती थी। और जब शिकायत लेकर थाने में जाते थे तो वह गुंडा पहले से ही थाने में बैठा होता था, दरोगा की कुर्सी पर बैठा होता था, गली में हमारी बेटी को अपमानित करता था, और थाने में जाकर जो माँ बाप है, जो पेरेंट्स हैं, वह अपमानित होते थे। तो हमने उत्तर प्रदेश से गुंडई को समाप्त किया है। देखिए श्रीकांत जी, आप ये कह रहे हैं कि गुंडा राज समाप्त हुआ है, आप ये कह रहे हैं कि बहुत कुछ परिवर्तन आया है और फर्क साफ है, और एक बहुत बड़ा परिवर्तन 2017 से लेकर 2022 तक में आया है, वो है जातिगत समीकरण। अब जैसे जाटों की बात कर लें, एक तरफ समाजवादी पार्टी आरएलडी के गठजोड़ के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत हावी है। ये कहा जा रहा है कि जाट नाराज हैं और बीजेपी से छिटक रहे हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा चाहते हैं, जो उत्तर प्रदेश में रोशनी चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में जो बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में जो बेहतर शिक्षा व्यवस्था चाहते हैं, वह सब भाजपा के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी 100% की राजनीति करती है। हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते। सभी जातियां हमारे साथ हैं, सभी धर्म हमारे साथ हैं, क्योंकि सुरक्षा सबको चाहिए, सुविधाएं सबको चाहिए। तो जिनको सुरक्षा चाहिए और सुविधा चाहिए वह सब भाजपा के साथ हैं। सपा के कार्यकाल को देखा, बसपा के कार्यकाल को देखा, एक जाति वर्ग के कुछ ही लोगों को सरकार तक सीमित रहती थी। सरकार एक वर्ग विशेष के लोगों तक ही सरकार सीमित रहती थी। हमारी सरकार तो सबकी सरकार है। आज बिजली समान रूप से सभी जिलों में जा रही है। आज उत्तर प्रदेश का जो गांव है, सूर्य अस्त के बाद और सूर्य उदय तक रोशनी ही रोशनी रहती है। तो ये बदलता उत्तर प्रदेश है, ये प्रगति के रास्ते पर बढ़ता हुआ उत्तर प्रदेश है। सर, मैं बिजली पर आऊंगी, लेकिन आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती, लेकिन बीजेपी पर आरोप लगता है कि आप ध्रुवीकरण की राजनीति जरूर करते हैं। जब बात विकास की हो सकती है, रोजगार की हो सकती है, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली की हो सकती है, तो फिर ये मंदिरों की चर्चा क्यों होती है? क्यों मथुरा में भव्य कृष्ण मंदिर होना चाहिए, ये केशव प्रसाद मौर्य को कहना पड़ता है? 500 वर्षों से सनातनी कितने समय से 500 वर्षों से इंतजार कर रहे थे कि अयोध्या में जहां रामलला विराजमान है, जो रामलला जहां पैदा हुए हैं, उसको दिव्यता भव्यता मिले, राम मंदिर का निर्माण हो। मुगलों ने हमारी आस्था पर आक्रमण किया, मानसिक रूप से मुगलों ने हमारा उत्पीड़न किया। तो 500 साल की जो जंग है, जो लड़ाई है, आखिरकार हम लोग संविधान में भरोसा करते हैं मीनाक्षी जी। यह देश संविधान से चलता है और हमारी लड़ाई हम सफल हुए। आज दिव्य और भव्य मंदिर का वहां निर्माण हो रहा है। क्या तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है कार सेवकों पर गोली चलवाना? क्या तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है जो आस्था के केंद्र है करोड़ों सनातनियों के उस स्थान को लेकर कहना कि राम का तो कोई अस्तित्व नहीं है? अदालतों में झूठी एफिडेविट देना कि राम तो है ही नहीं, राम तो काल्पनिक है। क्या ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है? क्या 4 जिलों तक बिजली रहेगी, ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है? क्या एक वर्ग विशेष के कुछ ही लोगों को सरकार का लाभ मिलेगा, ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है? ये तुष्टीकरण तो कांग्रेस और सपा बसपा ने किया। हम तो सबको साथ लेकर चल रहे हैं, समान रूप से सबको सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। 2014 से और 19 तक का सफर मीनाक्षी जी आप देखें, हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस देश के गरीब की थाली में बहन बेटी के लिए शौचालय दिया, गरीब को पक्की छत दी, आयुष्मान का कार्ड दिया, 5 लाख का बीमा जो जिसमें रहता है,
हम लोग मुफ्त में सबको वैक्सीन दे रहे हैं। लेकिन आरोप मुफ्त में ये है ना सबको राशन श्रीकांत दे रहे जी हैं। कि देखिए राम मंदिर का मसला कोर्ट में गया, कोर्ट ने आदेश दिया, उस आदेश के बाद आप लोग भव्य मंदिर बना रहे हैं, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद ही ये हो रहा है। अब आपके लक्ष्य में अगला विषय मथुरा इसलिए है क्योंकि पॉलिटिकली आपको सूट करता है। मीनाक्षी जी, एक तरफ हम विकास कर रहे हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना भी हम लोग साकार कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी, पंक्ति में जो पीछे व्यक्ति खड़ा है उसको आर्थिक रूप से स्वावलंबी हम लोग बना रहे हैं। जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, हम नारा लगाते लगाते यहां तक पहुंचे हैं। तो हमको तो गौरव की अनुभूति होती है कि जिन आंदोलनों के हम लोग हिस्सा रहे हैं, आज वह आंदोलन अपने चरम पर पहुंचा और वो हमारा जो लक्ष्य था वो पूर्ण हुआ। आज लाल चौक पर तिरंगा फहरा रहा है। लाल चौक के साथ साथ कश्मीर के 20,000 विद्यालय के अंदर तिरंगा फहराया जा रहा है। धारा 370 समाप्त हुई। इसलिए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हमारा मुद्दा है। जिस तरह से दिव्य और भव्य कॉरिडोर बनारस में बना, काशी का मॉडल प्रधानमंत्री जी ने देश को दिया है मीनाक्षी जी। उसी तर्ज पर ब्रज 84 कोस का विकास और हमारे भगवान कृष्ण जहां विराजमान है, जो गर्भगृह है, उसको दिव्यता भव्यता अगर हम नहीं देंगे तो कौन देगा? भगवान कृष्ण तो ब्रजवासियों की आत्मा है। नहीं, लेकिन अब बात यह है कि केवल राम और कृष्ण की बात बीजेपी नहीं कर रही है, समाजवादी पार्टी भी कर रही है। समाजवादी पार्टी अब देखिए अखिलेश यादव हाथों में फरसा भी उठा रहे हैं, कृष्ण उनके सपने में भी आ रहे हैं, वो राम मंदिर जाने की बात भी कर रहे हैं और ये तक कह रहे हैं कि अगर हम सत्ता में होते तो आपसे जल्दी राम मंदिर बना के दिखाते। राम भक्तों पर जो गोली चलवाता हो, राम भक्त जो मंदिर के निर्माण में जो बाधा उत्पन्न करते हो, कांग्रेस ने एफिडेविट दिया अदालत में। आप तो जानती हैं कि राम है ही नहीं, राम तो काल्पनिक है। उसके साथ अखिलेश जी ने 2017 का चुनाव मिलकर लड़ा। ऐसे लोगों से राम मंदिर के निर्माण की आप कैसे अपेक्षा कर सकते हैं? हम तो सनातनी हैं और सनातनी जब जब सत्ता में रहेंगे तब तक 100% की राजनीति करेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे, बिना किसी भेदभाव के कार्य करेंगे और सबको साथ लेकर मां भारती को विश्वगुरु बनाएंगे। लेकिन श्रीकांत जी, को हम लोग साकार करेंगे। आप ये कह रहे हैं, लेकिन हम तो ये सुन रहे हैं कि ब्राह्मण ही नाराज है भारतीय जनता पार्टी से। ये तो एक षड्यंत्र है विपक्ष का। कभी वो जाटों को नाराज करते हैं, कभी ब्राह्मणों की बात करते हैं। हमसे सब लोग खुश हैं और जो अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा चाहता है, जो अपने बच्चों का बेहतर भविष्य उत्तर प्रदेश में चाहता है, वो भाजपा के साथ है, वो कमल के साथ है। सर एक आखिरी सवाल, उसके बाद फिर मुझे ब्रेक पर जाने का ऑर्डर आ गया है। श्रीकांत जी ये बताया, तो बिजली मंत्री भी हैं अखिलेश यादव, तो मास्टर स्ट्रोक खेल रहे हैं, ये कहकर 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। अखिलेश जी को सब लोग जानते हैं, जब सरकार में थे तब बिजली देते ही नहीं थे। तो अब वो बिजली जो व्यक्ति दे नहीं पाया, वो अब कैसे सबको फ्री बिजली दे सकता है? जब सरकार में थे तब तो आप अपने घरों को बिजली देते थे, केवल 4 जिलों को। आप अपने लिए बिजली आप अपने जिले में देते थे, अपने चचा के जिले में देते थे, पर अपने चचा जान के जिले में देते थे। सर आप लोग दे दीजिए फ्री बिजली, 4 जिले VIP आप लोग क्यों नहीं दे पा रहे हैं? हम तो 24 घंटे दे रहे हैं। अभी किसानों के बिल हमने आधे कर दिए। हमारा AT&C लॉस जैसे जैसे धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, वैसे वैसे हम लोगों को सस्ती बिजली देना शुरू कर देंगे। हमने तो करके दिखाया, जमीन पर हम लोग कर रहे हैं। आज हमारे उपभोक्ताओं में जो बिजली जिनके यहाँ जा रही है, उनको सरकार पर भरोसा है कि बिजली मंत्री हमारी तुरंत सुनता है, ट्विटर पे सुनता है, फेसबुक पे सुनता है, 1912 पे सुनता है। आज बिजली को लेकर कोई शिकायत तो करे। आप स्टूडियो में बैठी हैं, आपके यहाँ कोई दिक्कत आए तो आपको मंत्री को फोन करने की जरूरत नहीं है, आप 1912 पर फोन करिए, 30 सेकंड के अंदर आपकी शिकायत रजिस्टर्ड हो जाएगी, अगले 2 घंटे में आपकी शिकायत का समाधान हो जाएगा। हमने तो जनता के हित के लिए काम किया है। हमने तो इस डिपार्टमेंट को उपभोक्ता फ्रेंडली बनाया है। पहले ये कमीशन फ्रेंडली था, हमने इसको कंज्यूमर फ्रेंडली बनाया। ठीक है श्रीकांत जी, हमारी ओर से बहुत सारी आपको शुभकामनाएं। एक स्वस्थ लोकतंत्र में स्वस्थ चर्चा भी हो और स्वस्थ परिदृश्य में चुनाव भी हो। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया टीवी को समय देने के लिए। बहुत धन्यवाद मीनाक्षी जी, बहुत धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।